आज तक की बेस्ट वेब सीरीज जो कि हिंदी में अवेलेबल है और आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। हमारे जो नंबर 10 की वेब सीरीज है इस लिस्ट में वो है द बॉयज। लोगों को सुपर हीरोज पसंद है। आप लोग कैसे हो दोस्तों? अगर तुम्हें उनकी आधी करतूतें भी पता होती तो क्या होगा अगर सुपर हीरोज सिर्फ हीरोज ना हो बल्कि उनके पास पावर के साथ साथ करप्शन भी हो। तो ये एक डार्क सुपर हीरो सीरीज है जो सुपर हीरोज का ग्लैमरस इमेज के पीछे छिपे हुए करप्शन और पावर का मिसयूज को एक्सपोज करती है। ये कहानी एक अल्टरनेट वर्ल्ड में सेट है जहाँ सुपर हीरोज को सूप्स कहा जाता है और इन्हें एक पावरफुल कॉरपोरेशन मैनेज करती है। ये सूप्स पब्लिक में हीरोज की तरह बिहेव करते हैं लेकिन असल में उनका बिहेवियर काफी करप्ट और डेंजरस है। स्टोरी द बॉयज नाम के एक ग्रुप पर फोकस करती है जो ह्यूई बिल बचर से मिलकर बनती है। ये ग्रुप सूप्स के रियल नेचर को एक्सपोज करने और उनके क्राइम्स का बदला लेने का मिशन पर होते हैं। बिली बचर जो ग्रुप का लीडर है उसके सबसे बड़ा टारगेट है होमलैंडर जो सबसे पावरफुल और डेंजरस सूप्स है। हमारे जो नंबर 9 की वेब सीरीज है इस लिस्ट में वो है द विचर। इस बार बहुत जो नंबर 8 की सीरीज है इस लिस्ट में वो है डार्क। क्या जो हमेशा एक ही स्पीड से इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता रहता है। आपको लगता है टाइम ट्रेवल सिर्फ मजे की बात है? डार्क दिखाता है उसके डरावने राज। ये एक जर्मन साई-फाई थ्रिलर वेब सीरीज है जो एक छोटे से टाउन विंडन में सेट है जहां लोगों के बीते हुए रात समय के साथ जुड़ने लग जाते हैं। कहानी शुरू होती है जब कुछ बच्चे अचानक से गायब हो जाते हैं और उनकी तलाश के दौरान 4 परिवार के बीच के रिश्ते, टाइम ट्रेवल की सीक्रेट्स और एक एंडलेस लूप रिवील होता है। ये सीरीज एक्सप्लोर करती है कि कैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर कैरेक्टर के डिसीजन से टाइम की लेयर्स बदलते हैं और ये समझनी मुश्किल हो जाती है कि रियलिटी और इल्यूजन क्या है। हमारे जो नंबर 7 की वेब सीरीज है इस लिस्ट में वो है नार्कोस। Imagine you were born in a poor family, in a poor country, and by the time you were 28 years old, you have so much money you can't even count it. क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम आदमी पूरी दुनिया को कैसे हिला कर रख सकता है? नार्कोस के साथ आइए पाब्लो एस्कोबार की डेंजरस दुनिया में। ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जो कोलंबिया के इनफेमसली पावरफुल ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार की कहानी दिखाती है। ये सीरीज हमें ले जाती है 1980s के जमाने में जहां पाब्लो अपनी कोकेन एम्पायर को खड़ा करता है और दुनिया का सबसे अमीर और खतरनाक इंसान बन जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एस्कोबार की नहीं बल्कि उन DEA एजेंट्स की भी है जो उसके ड्रग एम्पायर को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक डेंजरस खेल है जहां पॉलिटिक्स, करप्शन और खून खराबा के साथ चलते हैं। पावर और पैसे के लिए पाब्लो कहां तक जा सकता है और क्या कानून उसके सामने टिक पाएगा, ये सब इस सीरीज में। हमारा जो नंबर 6 की वेब सीरीज है इस लिस्ट में वो है पीकी ब्लाइंडर्स। It's delicate, Mr. Shelby. Concerns the factory down the road at BSA. Rumors get started. Rumors that there was a robbery. robbery of what? Speak. क्या आप तैयार है उन बदमाशों की कहानी सुनने के लिए जो इंग्लैंड की सड़कों पर राज करते हैं? ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है 1920s के इंग्लैंड में सेट है। कहानी घूमती है थॉमस शेल्बी और उसकी खतरनाक गैंग पीकी ब्लाइंडर्स के आसपास। टॉमी सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड है जो अपने दुश्मनों को चेस की मूव्स की तरह खेलता है, चाहे वो पुलिस हो, पॉलिटिशियंस हो या फिर राइवल गैंग्स। ये सीरीज सिर्फ क्राइम के बारे में नहीं बल्कि पावर, एम्बिशन और फैमिली के लिए लड़ाई के बारे में भी है। टॉमी का सपना है बड़ी एम्पायर बनाने का लेकिन रास्ते भरा हुआ बिट्रेयल, खून और पॉलिटिक्स गेम से थॉमस शेल्बी को पावर के लिए कितना खून बहाना पड़ेगा। हमारा जो नंबर 5 की वेब सीरीज है इस लिस्ट में वो है शेरनोबिल। All of the good we did. It doesn't matter. क्या आप सोच सकते हैं एक न्यूक्लियर डिजास्टर इतना खतरनाक हो सकता है जो पूरी दुनिया को हिला दे? ये एक चिलिंग मिनी सीरीज है जो 1986 के शेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के आसपास की सच्चाई दिखाती है। सीरीज दिखाती है कि कैसे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोजन ने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया को रेडिएशन के खौफनाक असर से हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है उन साइंटिस्ट, इंजीनियर और ऑर्डिनरी लोगों की जो अपनी जान की परवाह किए बिना इस डिजास्टर का सामना करते हैं, सच्चाई को छुपाने वाले गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ते हैं और डिजास्टर की असली इम्पैक्ट को रिवील करते हैं। असली हीरो वो होते हैं जो सच के लिए लड़ते हैं चाहे उसका दाम कुछ भी हो। हमारी जो नंबर 4 की वेब सीरीज है इस लिस्ट में वो है मनी हाइस्ट। क्या मेरा नाम है टोक्यो, पर जब ये स्टोरी शुरू हुई मेरा नाम टोक्यो नहीं था। हाँ तो अब क्या तुम्हें 250 करोड़ यूरो की खनक सुनाई दे रही है?
कभी आपने सोचा एक परफेक्ट हाइस्ट कैसे होती है? मनी हाइस्ट दिखाएगी जब हर एक मूव प्लान्ड हो पर हर रिस्क जानलेवा। ये एक थ्रिलिंग स्पेनिश सीरीज है जो दिखाती है दुनिया की सबसे डेयरिंग रॉबरी का प्लान। कहानी शुरू होती है द प्रोफेसर से, जो एक मास्टरमाइंड है और एक टीम बनाता है जहां हर मेंबर एक्सपर्ट है। टोक्यो, बर्लिन, नायरोबी और बाकी सब। इनका मिशन है रॉयल मिंट ऑफ स्पेन से बिलियंस ऑफ यूरो छाप कर निकलना बिना किसी को मारे, लेकिन होस्टेजेस को यूज करना उसके प्लान का पार्ट के रूप में। पर यह हाइस्ट उतनी आसान नहीं जितनी लगती है। सीरीज में पुलिस के माइंड गेम्स, होस्टेजेस के अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शंस और हाइस्ट के बीच में टीम के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स आपको एज ऑफ द सीट पर रखते हैं। क्या प्रोफेसर अपनी टीम को इस इम्पॉसिबल मिशन से निकाल पाएगा या ये प्लान सिर्फ एक इल्यूजन है? हमारे जो इस लिस्ट में नंबर 3 की वेब सीरीज है वो है स्ट्रेंजर थिंग्स। Sort of shadow. Maybe all of this is happening for a reason. क्या आप तैयार है एक ऐसी दुनिया में जाने के लिए जो दुनिया से अलग है पर काफी खतरनाक है? ये एक साईफाई हॉरर सीरीज है जो 1980s के हॉकिंस में सेट है। कहानी शुरू होती है जब एक छोटा लड़का विल बायर्स अचानक से गायब हो जाता है। उसके दोस्तों और फैमिली के साथ पूरी टाउन उसकी तलाश में लग जाते हैं। इस सर्च के दौरान उन्हें एक मिस्टीरियस लड़की मिलती है जिसे 11 कहते हैं, जो सुपर पावर्स रखती है और विल की डिसअपीयरेंस से जुड़ी हुई है। ये सीरीज एक्सप्लोर करती है एक पैरेलल डायमेंशन अपसाइड डाउन को, जहां खतरनाक क्रिएचर्स, डार्क सीक्रेट्स और गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट छुपे हुए हैं। विल के फ्रेंड्स और 11 मिलकर मॉन्स्टर से लड़ते हैं और हॉकिंस को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं होती। हमारा जो 2nd नंबर की वेब सीरीज है इस लिस्ट में वो है गेम ऑफ थ्रोन्स। You understand why I did it? He was a deserter. The man who passes the sentence should swing the sword. पावर के खेल में या तो जीत मिलती है या मौत। क्या आप तैयार है गेम ऑफ थ्रोन्स के डेडली दुनिया में कदम रखने के लिए? ये एक एपिक फैंटेसी सीरीज है जो वेस्टेरोस कॉन्टिनेंट पर सेट है, जहां अलग अलग पावरफुल फैमिलीज आयरन थ्रोन पर बैठने के लिए लड़ाई करती हैं। सीरीज में हमें मिलते हैं स्टार्क, लैनिस्टर जैसे खानदान जो पावर, पॉलिटिक्स और बिट्रियल से भरे हुए इस खेल में अपना रास्ता बना रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिक्स की कहानी नहीं है। यहाँ ड्रैगन्स है, डेडली वॉकर्स हैं जो सब कुछ खत्म कर सकते हैं। कहानी के बीच हम देखते हैं जॉन स्नो जैसे कैरेक्टर्स जो अपनी ताकत से सब कुछ पा सकते हैं या फिर सब कुछ खो सकते हैं। जब दुश्मन हर तरफ से घिरा होता है तो क्या किसी का रास्ता सही या गलत हो सकता है? हमारे जो 1st नंबर की सीरीज है इस लिस्ट में हुआ ब्रेकिंग बैड। It is growth, then decay, then transformation. Walt, we love you, man. We love you. क्या एक सिंपल टीचर अपनी जिंदगी को इतना डेंजरस बना सकता है? ब्रेकिंग बैड आपको दिखाएगा जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। ये एक इंटेंस क्राइम ड्रामा सीरीज है जो वोल्टर वाइट की कहानी बताती है। एक हाई स्कूल केमिस्ट्री टीचर जिसे कैंसर का पता चल जाता है, अपने परिवार के लिए पैसे छोड़ने के लिए वोल्टर ड्रग बनाने और बेचने का रास्ता चुनता है। उसका साथी बनता है उसका एक्स स्टूडेंट जेसी पिंकमैन, और यहीं से शुरू होता है एक इलीगल एम्पायर की जर्नी। पर यह बिजनेस उतना आसान नहीं जितना लगता है। वोल्टर का ट्रांसफॉर्मेशन एक डेस्परेट टीचर से कोल्ड ब्लडेड ड्रग किंगपिन हाइजेनबर्ग में हो जाता है, जहां उसका सामना होता है डेंजरस क्रिमिनल्स, पुलिस से। आखिर कितनी दूर जा सकता है इंसान जब उसका असली दुश्मन उसके अंदर की डार्क साइड बन जाता है? तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।